नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे शरीर के पास खुद को हील करने की 100% कैपेबिलिटी होती है। इनफैक्ट किसी भी डिजीज़ को उसकी किसी भी स्टेज के अंदर 100% ठीक करने की कैपेसिटी हमारी बॉडी के पास होती है। बॉडी यह काम अपने हीलिंग इंटेलिजेंस के थ्रू करती है, जिसकी बात आज के इस वीडियो में हम डिटेल से करेंगे। ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो हर चीज़ का उसने इंतज़ाम करके भेजा, चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाना हो या फिर हमारे शरीर का हीलिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग के लिए एक नेचुरल सिस्टम दिया गया है, जिसे हम हीलिंग इंटेलिजेंस कह रहे हैं और मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी और माइंड के पास 100% कैपेसिटी होती है खुद को ठीक रखने की और ठीक करने की भी। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपर पावर है, बल्कि हमारे शरीर की एक नेचुरल और नॉर्मल सी स्टेट है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, पर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं होती है। अब ये मैं आपको 3 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। होम्योस्टेसिस या हीलिंग इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है माइंड हीलिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी में जब कभी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर्स उसे ऑब्वियसली दवाई तो देते हैं ताकि हीलिंग के अंदर सपोर्ट मिल सके, और उसके हाथ पर या पैर पर जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर बांध दिया जाता है ताकि मूवमेंट न हो पाए। लेकिन उस बोन को जोड़ने का या फ्रैक्चर को हील करने का काम हमारी खुद की बॉडी करती है। यानी कितनी पावरफुल कैपेबिलिटीज दे रखी हैं हमारी बॉडी के अंदर। दुनिया में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने सुन रखे हैं कि कई लोग वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के अंदर या फिर बुरी से बुरी बीमारी से भी ठीक हो जाते हैं। कई लोग वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी जब कोई आस नहीं बचती है ठीक हो जाते हैं। यानी दुनिया में हर बीमारी की सबसे बुरी कंडीशन के अंदर से कोई ना कोई पर्सन ठीक हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के पास तो वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे शरीर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न मेडिसिन्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है वो ये है कि हमारा माइंड एक इफ़ेक्ट के अंडर काम करता है, जिसे प्लेसिबो कहा जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट या फिर कई बार इसे प्लेसिबो थेरेपी भी कहा जाता है। प्लेसिबो का मतलब है किसी चीज़ के अंदर बिलीफ। प्लेसिबो थेरेपी का यूज हम इसके बारे में न जानते हुए भी करते हैं। जैसे कि कई बार बीमारियों के अंदर हम यहाँ माथा टेकते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसके पीछे एक बिलीफ होता है। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ उसी डॉक्टर की दवाई से आराम मिलता है, ये उस डॉक्टर के लिए बिलीफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ वही दवाई खाने से आराम मिलेगा, तो ये उस दवाई के लिए बिलीफ है। जब किसी चीज़ के अंदर हमारा विश्वास होता है, बिलीफ होता है, तो यह हमारे माइंड के अंदर एडिटिव इफेक्ट करता है। हम दवाई से तो ठीक होते हैं, लेकिन हमारा माइंड उसके अंदर लग के हमारी बॉडी खुद को हील करने में अपनी डबल एनर्जी काम में लेने लगती है। प्लेसिबो थेरेपी में भी यही होता है कि हम इलाज ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए और साथ में हम किसी देवी देवता को मान रहे हैं, कहीं पे जाके माथा टेक रहे हैं, तो हमारे अंदर इंटरनली बिलीफ डेवलप होता है कि मेरे साथ ये पावर है। आपका शरीर आपकी हीलिंग को दुगने पावर से ठीक करने लगता है। सेम केस सिनेरियो किसी डॉक्टर या मेडिसिन के केस में है। अगर आप किसी डॉक्टर के अंदर विश्वास करते हैं, आपको जो प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें आप विश्वास करते हैं कि ये प्रेस्क्रिप्शन लेकर मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपकी बॉडी आपको दुगनी रफ्तार से हील करती है। इस फिनोमिना को अगर एक नेगेटिव एग्जाम्पल से समझे तो हाइपोकॉन्ड्रिया एक मेंटल फिनोमिना है जिसके अंदर की पर्सन जो देखता है वैसा फील करता है। मानिए किसी पर्सन ने किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता हुआ देखा हो, तो वह उन चीज़ों को खुद फील करने लगता है। दूसरे दिन उसे लगता है कि मेरे भी चेस्ट में दर्द हो रहा है, हल्का दर्द फील हो रहा है। इवन वो खुद को उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा डाल लेता है कि वो सारी दिक्कतें उसकी बॉडी फील करने लगती है।
और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लंबे समय तक कोई पर्सन हाइपोकॉन्ड्रिया की स्टेट के अंदर रहता है तो उसमें वह डिजीज रियल में डेवलप हो जाती है। अगर एक पर्सन डेली ये सोच रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो बॉडी को सिग्नल्स यही जाएंगे और उसके अंदर रियल में एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रिया ही नहीं बल्कि 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि हमारा खुद का ब्रेन ही लोअर नेगेटिव इमोशंस में जाकर अपनी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा करने लगता है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर नियर अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल के अंदर अपनी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर एक थॉट है, हर थॉट ब्रेन को एक इनपुट देता है। इनफैक्ट वो हमारी डीएनए तक को चेंज कर रहा है। वैसे तो हम ये बात करते हैं कि जीन्स का ट्रांसफर हमारी ऊपर की जनरेशन से आता है, पेरेंटल जो जनरेशन है उसके थ्रू जीन्स का ट्रांसफर होता है, लेकिन आजकल एपिजेनेटिक्स में ये प्रूव हो चुका है कि हमारी जो जीन्स हैं, डीएनए हैं, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं और उनमें मेजर चेंजेज आ सकते हैं। इसी वजह से जो सेल्स के अंदर एक थॉट रेगुलरली चल रही है, जो मेमोरी उनके अंदर रेगुलरली चल रही है, वो इनपुट लगातार ब्रेन को दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो पर्टिकुलर बीमारी उस पर्सन के अंदर डेवलप होने के पूरे चांस हो जाते हैं। अब इसमें हमारे काम की बात यह है कि अगर लोअर नेगेटिव इमोशंस बीमारी दे सकते हैं तो अच्छे इमोशंस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। प्लेसिबो का उल्टा होता है नोसिबो। इसका मतलब है कि किसी पर्सन के अंदर वो बीमारी है ही नहीं, लेकिन उसने ये मान लिया कि मुझे तो ये बीमारी हो गई और देखने में आया कि उसकी डेथ भी हो गई उस बीमारी से। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को किसी बीमारी के लिए गलत रिपोर्ट दे दी जाए। अब वो पर्सन मान लेता है कि मुझे तो ये बीमारी है और उस सोच के अंदर ही वो उस बीमारी को डेवलप कर लेता है। बाद में पता चलता है कि उसे तो ये बीमारी थी ही नहीं। यही है नोसिबो। मतलब नेगेटिवली आपने मान लिया है कि आपको तो ये बीमारी है और न होते हुए भी आपने उस बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लिया है। आपने बार बार यही सिग्नल अपने ब्रेन को दिया है कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, तो वो बीमारी आपकी सेल्स के थ्रू डेवलप होने लगती है और आप में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपको जब कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी हो सकती है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपनी बॉडी के हीलिंग सिस्टम को समझना होगा। आपको दवाई के साथ साथ बिलीफ डेवलप करना होगा। जब कभी भी आप बिलीफ के साथ दवाई लेंगे, मेडिसिन यूज करेंगे, तो आपका शरीर दुगनी ऊर्जा के साथ आपको ठीक करेगा और आपका होम्योस्टेसिस अच्छी तरह से इंप्रूव होकर उस बीमारी से आपको जल्दी रिकवर करेगा। होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए दूसरा जो पॉइंट है वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वो हीलिंग पावर है जो कि कुदरत ने हमें दी है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारी बॉडी 5 ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो कि अगर एक साथ रिलीज हों तो हमारी बॉडी के लिए हीलिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है डोपामिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, चौथा एनेंडामाइड और पांचवा कुछ एंडोर्फिन्स। अगर ये पांचों केमिकल्स एक साथ सीक्रेट हो जाएं बॉडी के अंदर तो ये इतना जबरदस्त हीलिंग पावर क्रिएट करते हैं कि कोई भी बीमारी इनसे ठीक हो सकती है। और ये पांचों एक साथ कब रिलीज होते हैं जानते हैं? जब आप अंदर से खुश होते हैं, हमारा गट खुश होता है। कई बार हम कहते हैं कि बहुत जोर की हंसी आई, पेट पकड़ के हंसे। इन केमिकल्स का बहुत गहरा संबंध है हमारी गट के साथ। काफी सारे केमिकल्स हमारी गट से बिलोंग करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी को एक हैप्पीनेस की स्टेट दें तो हम किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं, और अगर इस स्टेट को हम परमानेंट कर लें तो कोई बीमारी आएगी ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए खुश रहिए। अगर इंसान खुश रहना सीख जाए तो जो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े नामों को हमारे दिमाग के अंदर जगह दे रखी है, इनको अगर हम हमारी ज़िंदगी से निकालना सीख जाएं तो हमारी बॉडी के 80 बिलियन न्यूरॉन्स उन 40 ट्रिलियन सेल्स को एक
पॉजिटिव मैसेज देंगे, एक पॉजिटिव बिलीफ दे रहे होते हैं, जो कि हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। हमारी बॉडी का हर एक सेल एक प्रोटीन बनाता है और इस प्रोटीन को बनाने के लिए उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर टूल्स चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं आपको भी इन्वायरमेंट चाहिए, शांत जगह पर बैठ के आप काम करेंगे, प्रॉपर टूल्स। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप चाहिए आपको। ये वीडियो बना रहा हूं तो कैमरे की ज़रूरत है, माइक की ज़रूरत है। अगर ये टूल्स नहीं होंगे, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सेम वही कंडीशन हमारी बॉडी पर भी लागू होती है। जब हमारी सेल्स को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन की स्थिति के अंदर होता है, तो सेल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं। सेल्स में काम बंद हुआ, सेल्स इनएक्टिव हो गई। और इनएक्टिव चीज कोई भी हो वो धीरे धीरे सड़ती है, खराब होती है और उसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। सेम कंडीशन हमारी सेल्स के साथ है। अगर सेल्स इनएक्टिव होने लग गई तो इसी का नाम तो बीमारी है। सेल्स की इनएक्टिविटी ही बीमारी है। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे। अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसे शब्दों को निकाल फेंको। खुशी में वो पावर है, वो नेचुरल पावर है, नेचुरल हीलिंग पावर है, जो कि हर तरह की बीमारी से आपको निकाल सकती है। खुश रहकर आप अपनी सेल्स को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। सेल्स में एनर्जी बढ़ती है, सेल्स अपना काम प्रॉपरली करती हैं, और जब सारे काम प्रॉपरली होते हैं, सब कुछ टाइमली होता है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें ठीक ही होती हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए तीसरा पॉइंट है पीएच की वैल्यू। पीएच एक पैरामीटर है 1 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर माप होती हैं। हम जो पानी पीते हैं उसका पीएच न्यूट्रल के अराउंड होता है, 7 या फिर 7.5 की रेंज के अंदर होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें एल्कलाइन रेंज के अंदर मेंटेन करना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पलती हैं। एसिडिक माहौल बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। जैसे कि आप लोग पिज्ज़ा, बर्गर जो कुछ भी खा रहे हैं, उसकी वजह से आपके अंदर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है और बीमारियों का जन्म होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो उससे फाइबर इंटेक बढ़ता है और आपका गट हेल्थ सुधरता है। तो कोशिश कीजिए आप अपनी बॉडी के अंदर एल्कलाइन इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खट्टी चीजें खाना बंद कर दें। मेरा जो पर्पज है बताने का वो ये है कि एल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपके अंदर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एसिडिटी या फिर एसिडिक माहौल ज़्यादा रहता है, तो आप में बीमारियां बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप प्लेन पानी पी रहे हैं, उसका पीएच 7 या 7.5 के आसपास है, लेकिन अगर उसमें आपने सोडा ऐड कर दिया तो उसका पीएच सीधा 2 हो जाता है। सोडा से मतलब है जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग पीते हैं, ये एकदम से एसिडिक माहौल पैदा करते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। इनके अलावा हमारे पर्सनल इमोशंस जैसे कि गिल्ट, सेम, एंगर, ये सारी चीज़ें एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों, ब्रीफ में अगर आपको बता दूं तो सबसे पहला बिलीफ डेवलप कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए बिलीफ डेवलप किए बिना आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है, आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। दूसरा, हमेशा खुश रखिए, अपने आप को हैप्पीनेस के स्टेट के अंदर रखिए। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश होइए, बिना काम की चीज़ों का बिल्कुल भी लोड मत लीजिए। हैप्पीनेस की स्टेट आपको न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान भी बनाती है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आप अच्छा काम करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। और तीसरा, अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप न होने दें। इसमें फ्रूट्स को शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर होते हैं। फ्रूट्स जो भी हैं, खट्टे हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। एल्कलाइन इन्वायरमेंट मेंटेन करने का जो पर्पज है, इसका मतलब यही है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस करने वाले जो चीज़ें हैं उनका यूज हमें बंद करना है।
इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।